दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट। चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि आदमी बुढ़ापे में सटिया गया है। तो बेसिकली ये जो है सटियाना क्या होता है? क्या ये किसी भी तरह की कोई डिजीज होती है? किसी भी तरह का अगर डिजीज है तो क्या प्रिवेंशन हो सकता है? कैसे रोका जा सकता है? कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है? क्या इसके सिम्टम होते हैं? जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इस टॉपिक पे विस्तार से अच्छे से कौन बता सकता है जिनका पीएचडी जो है उसी डिजीज पे रहा हो और साथ के साथ में जो है उन्होंने ना केवल सिर्फ एनिमल मॉडल पे बल्कि साथ के साथ में पेशेंट के ऊपर भी काम किया हो, क्लिनिकल ट्रायल और उनके लेवल पे भी काम किया हो और साथ के साथ में वो आज की तारीख में बहुत ही डेजिग्नेटेड रिसर्च फेलो के रूप में काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ में विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर प्रभात उपाध्याय। प्रभात उपाध्याय, आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। इट्स नाइस टू सी यू अगेन। और ऑनलाइन कनेक्ट होके फिर से वापस बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हमने ऑफलाइन वीडियो किए हैं बट नाउ इट इज ऑनलाइन, सो इट इज रियली नाइस। सो डॉक्टर प्रभात, आई वुड लाइक टू नो एंड प्रोबब्ली वी ऑल वुड लाइक टू नो कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से अक्सर हम बोलते हैं कि मतलब 60 70 80 जैसी एज आती है तो आदमी बहकी बहकी बातें करने लगता है, सटिया जाता है। तो ये कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी है या मतलब पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऐसा होता ही है? प्रियांक, जैसा आप जानते होंगे कि एक टर्म है अल्जाइमर डिजीज, जिसमें हम कहते हैं कि यह इंसान कोई भी चीज भूलने लगता है। तो ये टर्म जो जनरेट हुआ ये डिमेंशिया के अंदर हुआ। डिमेंशिया एक टाइप ऑफ बीमारी है जिसके 4-5 कैटेगरी है। उस कैटेगरी में एक है अल्जाइमर डिजीज। इसमें जनरली अगर आप देखेंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लाइक माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। माइल्ड हमारा अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है, लाइक हमारी जो एज है अभी आफ्टर 25-26 से इसका सिम्टम्स दिखने लगता है। माइट भी आपको लगता होगा कि कभी कभी कोई चीज आप रिकॉल कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ऐसा होता है। तो हम कभी कहते हैं मतलब जॉब के लिए हम बोलते हैं बुढ़ापा आ गया है। तो वो जो चीजें भूल रही हैं वो भूलने की चीजें मतलब क्या है कि आपके न्यूरॉन्स जो है वो धीरे धीरे डिजनरेट होने शुरू हो गए। न्यूरॉन्स जनरली डिजनरेट होते हैं बट उतने नए बनते भी हैं। बट आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो ये अब बढ़ना शुरू हो गया। पहले तो होते थे कि ठीक है, मैं कहूंगा अगर बात की एक प्रिविलेंस की जो बात आती है कि पहले हम कहते थे कि हाँ ठीक है 1 लाख में कोई एक दिखता था, धीरे धीरे वो 10,000 में एक हो गया, अभी 1000 में एक हो गया। तो अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब अगर आपने अपनी चीजों को, अपने डेली शेड्यूल को अगर अपने खाने पीने की चीजों को ठीक नहीं रखा तो ये चीजें फिर आगे बढ़ने लगती हैं। माइल्ड से वो मॉडरेट में कन्वर्ट हो जाती है और मॉडरेट में जब कन्वर्ट हुई तो अब प्रॉपर से क्या होता है कि आपको टाइम लगता है किसी चीज को रिकॉल करने में। और सीवियर कंडीशन हमारा स्टार्ट होता है आफ्टर 55। जो हम 60 की बात करते हैं, जो अभी आपने टर्म यूज किया सटियाना, वो 60 साल के बाद बोलते हैं कि आदमी 60 साल का हो गया, मतलब कि वो बहकी बहकी बातें और भूलने लगा, उसको कुछ भी याद नहीं है। तो वो क्या है, वो यही है कि अल्जाइमर का एक वो सीवियर कंडीशन दिख रहा है जिसमें कि उसकी चीजें भूलने लग रही हैं। अब वो किसी भी चीज को उतना अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। और वो जैसे जैसे एज बढ़ती, एजिंग का तो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है इस पे, न्यूरो डिजनरेशन पे। बट उस एजिंग की वजह से ही वो चीजें आगे जाकर के और सीवियर कंडीशन में होती है, जिसमें इंसान मतलब ऐसी कंडीशन में जाती है कि वो फैमिली को भी नहीं याद कर पाता है। तो ऐसा होता है कि अगर आप देखे होंगे कि एक आदमी जब 70-80 तक पहुंचता है और हम जाते हैं गांव में, अगर याद होगा तो बोलते हैं कि वो नहीं पहचान पा रहे हैं, वो इनको नहीं याद कर पा रहे हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसी सब चीजों से होता है कि वो आदमी न्यूरो डिजनरेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि अब उसकी मेमोरी लॉस स्टार्ट हो चुकी है और प्रॉपर टाइप से मेमोरी उसकी जा रही है। तो अब उसको कोई भी चीज रिकॉल नहीं हो पा रही। तो उसी को बोलते हैं कि अब वो पहचान नहीं पा रहे हैं, अब वो केवल इनको ही पहचानते हैं। धीरे धीरे वो भी एकदम से खत्म हो जाता है। और न्यूरॉन क्या है बेसिकली, आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली ये एक तरह से सिम्टम है जिसकी वजह से उनको जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियरिटी की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली ये अलग अलग आपने लेवल बताए, लेकिन एज एन इंडिविजुअल जैसे मान लो मैं अगर जानना चाहूंगा, मैं अगर मान लो 30 की एज में हूँ, 40 50 किसी भी एज में हूँ, तो मैं इसे कैसे डायग्नोस कर पाऊंगा कि एक्चुअल में मैं इस डिजीज से गुजर रहा हूँ या नहीं गुजर रहा हूँ? मतलब ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव हो गया कहना कि मैं भूल रहा हूँ तो हो सकता है अल्जाइमर हो, लेकिन एक्चुअल में मुझे पता कैसे चलेगा? कोई टूल है, कोई मेथड है, कोई टेस्ट है ऐसा? प्रियांक, मतलब मैं बताऊं, हम जैसे जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं या अभी भी जो क्लिनिकल ट्रायल चाहे इंडिया या कहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि अल्जाइमर पे तो बहुत फंडिंग आती है और बहुत रिसर्च आज भी चल रहे हैं। तो स्केल है, इनिशियल लेवल पे हम स्केल रहती है। स्केल एक फॉर्मेट है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो उनसे फिल कराते हैं जो पेशेंट होते हैं, और उनसे ही वो क्वेश्चन आंसर होते हैं और उसके बेसिस पे उस स्केल में स्कोरिंग होती है।
और उस स्कोरिंग के बेसिस पे डिसाइड होता है। जब हम मॉडरेट या सीवियर में जाते हैं तो हमारा पेट इमेजिंग, अगर आपने सुना होगा, जैसे एमआरआई है, एमआरआई का एडवांस पेट है कि हमने टैग करके ये देखा कि कहाँ कहाँ पे आपके एमलॉइड बीटा एक प्रोटीन है जो कि डिपॉजिट होता है, या फिर आपके न्यूरॉन्स नहीं बन रहे हैं, तो वो सारी चीजें दिखती हैं। तो इस तरह की चीजें जो है जब बढ़ती रहती है धीरे 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 धीरे, तब हम उसको सीवियर कंडीशन में उतना डायग्नोज कर पाते हैं। हम इसको इसीलिए नहीं रोक पाते क्योंकि हमें इनिशियल तो पता नहीं चलता है। हमें जब पता चलता है तब तक वो एज ऐसी हो जाती है कि नए न्यूरॉन्स, न्यूरोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो उतना ज्यादा हमारे अंदर इफेक्टिव नहीं हो पाता कि हम नए न्यूरॉन्स तब पैदा कर पाए उस एज में। तो बेसिकली जब तक कि मतलब पानी सर से ऊपर ही नहीं चला जाए तब तक इसे फिलहाल डायग्नोस करने का कोई भी तरीका नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में मतलब कोई भी इंडिविजुअल पहुंच रहा है, वो किसी भी एज ग्रुप में है, तो राइट नाउ क्या इसका कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है? और अगर है तो मतलब पहली बात तो सक्सेसफुल है कि नहीं, और अगर है तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? तो इस पे अगर आप कुछ बताना चाहें। प्रियांक, मैं अगर बताऊं ना तो अभी ऐसा नहीं है मार्केट में, मतलब 2-3 यूएस एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन है जो कि चल रही है। इवन कुछ कुछ आपको अगर बताऊं मैं, कुछ वैक्सीन डेवलप हो रही है इसके लिए, या जो मतलब आप मोनोक्लोनल टाइप्स की आप इसके लिए दे सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन है आज भी थेरेपी में, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, उसने डिजीज के ऑकरेंस को कम नहीं किया है। उन्होंने बस उस पर्सन को एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं कि हाँ ठीक है, वो पर्सन एक प्रॉपर केयर टेकर के साथ इन्वॉल्व हो जाए जब तक वो है। अदरवाइज लोग उस तरह से मूव करते हैं, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता उन लोगों के साथ। तो एक पर्सन हमेशा चाहिए होता है। आपने बताया जैसे 2-3 यूएस एफडीए अप्रूव जो है वो मेडिसिन है, तो वो कौन सी मेडिसिन होगी? और कोई अगर वैक्सीन हो तो वो भी अगर अप्रूव हो तो कोई वैक्सीन ऐसे जिनके नाम या ड्रग? अभी वैक्सीन या उसकी बात में तो बहुत ज्यादा मैंने उसको डिटेल में नहीं देखा है, क्योंकि अभी रिसर्च चल रहे थे तो उनका ये हो रहा था कि फेज 2 से फेज 3 ट्रायल में गए हैं। और अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो जैसे डोनेपेजिल है, एरिसेप्ट के नाम से आती है, तो फिर रिवास्टिग्मिन है, ऐसे कर करके एक इससे पहले टैक्रीन करके आती थी जो कि मार्केट से विड्रॉ हो गई फिर कुछ ड्यू टू हायर साइड इफेक्ट। तो ऐसे ऐसे करके हैं, बट ये सारी दवाइयां अंडर प्रिस्क्रिप्शन है और विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के कोई मतलब नहीं करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा जब तक डायग्नोसिस प्रॉपर ना हो, चीजें उस तरह से ना हो, आप नहीं कर सकते। हर्बल में वही आप देखते हैं जैसे बकोपा मोनरी है, ब्राह्मी जिसका हम कहते हैं, या सेंटेला एसिटिका है, इस तरह की चीजें हैं जिसको मेमोरी बूस्टर या मेमोरी के लिए यूज करते हैं कि एटलीस्ट आपकी जो है मन शक्ति, क्या बोलते हैं, स्मृति शक्ति हिंदी में, कि ब्रेन पावर, स्मृति शक्ति और इस तरह से चीजें बढ़ती हैं उससे। तो ऐसा करके हमारे भी आयुर्वेद और बाकी चीजों में लिखा हुआ है इन सब चीजों के बारे में, और लोगों ने उसका प्रयोग कर रहे हैं और करते भी थे पहले भी। तो ये एक हमारा जो स्ट्रेस का और आज की डेट में जो हमारे खाने पीने का, जो हमारा गट डिस्बायोसिस और ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसकी वजह से ही इस तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का ही है कि इस कैटेगरी में रखा गया है अल्जाइमर को, कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है तो न्यूट्रिशन नहीं है, और उसकी वजह से इस तरह की चीजें आपको हो रही हैं। तो ऑन अ फाइनल नोट डॉक्टर प्रभात, आई वुड लाइक टू नो, अगर आपका क्योंकि पेशेंट के साथ इंटरेक्शन भी रहा होगा और आपकी क्या मालूम कहीं फैमिली पर्सनल रिलेटिव में खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर कहीं आपको देखने को मिला हो तो क्या मतलब रहता है, मतलब किस तरह की चीजें वो कर रहे होते हैं, क्या होता है? प्रियांक, मैं बताऊं, मुझे याद है ट्रायल के टाइम पे या फिर जब ट्रायल के बाद भी होते थे, वहाँ पेशेंट आते थे मेडिसिन लेने के लिए बीएचयू में, तो उस समय मैं देखता था कि मतलब वो उनको पता नहीं है वो रो रहे हैं, उनके बच्चे भी साथ में उनको लेकर आते थे। उनको ये लगता था कि मतलब आज मेरे फादर ही मेरे साथ है बट मुझे नहीं पहचानते। समझ रहे हैं, वो एक स्टेज आ जाता है जहां पर घर वाले भी अपने आप को नहीं समझा पाते कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इनको ठीक कर दूं। और उधर जो उनके फादर हैं या मदर हैं, उनको फील भी नहीं होता है कि ये साथ में जो बैठा है ये इनका अपना खुद का लड़का है। तो कुछ भी नहीं याद होता है, ऐसे ब्लैंक हो जाता है पूरा माइंड। तो वो बड़ा ही एक इमोशनल एक पार्ट था जो मैंने मतलब ड्यूरिंग रिसर्च और ड्यूरिंग स्टडी देखा था कि इस तरह की भी चीजें और इतनी वर्स कंडीशन में होती है। आप अगर आपको याद हो, हमारे खुद के पूर्व प्रधानमंत्री जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको खुद इस चीज की प्रॉब्लम थी और वो लास्ट 6 ईयर बताते हैं लोग कि उन्होंने किसी को नहीं पहचाना। ऑन दैट नोट डॉक्टर प्रभात, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ यूएस से जुड़ने के लिए और ज्ञानावर्धन करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए। आई होप बहुत लोगों को इससे बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।
जय विज्ञान। जय विज्ञान।